बिल्डिंग में घुसा हुआ प्लेन, पूरी इमारत आग से धुआं धुआं। इमारत और प्लेन के अंदर मौजूद इंसानों की क्या कहें, बाहर से भी इमारत पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कहीं प्लेन का इंजन तो कहीं पहिया गिरा। आसपास की कारें जलकर राख और दूर दूर तक जले हुए बिखरे प्लेन के पार्ट्स मिले। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। अस्पताल ले जाए गए कुछ शव कोयला बन चुके थे। उस समय कुछ शांति दूतों की हरकतें बता रही थी कि आखिर उन्हें शक भरी निगाहों से क्यों ना देखा जाए। दर्शकों, गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे से पूरा देश सदमे में है। विमान में चढ़े किसी भी यात्री ने, उनके परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर्स के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और धुएं का काला गुबार आसमान में उठने लगा। हादसे का वीडियो डरा देने वाला है। विमान के उड़ान भरने के महज कुछ ही सेकंड्स के बाद 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके थे कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दुनिया भर के तमाम देश इस हादसे से दुखी हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं। मैस में विमान टकराने से मरने वालों में 4 एमबीबीएस छात्र और एक चिकित्सक की पत्नी शामिल है। सोशल मीडिया पर जैसे सांत्वना से भरे संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर कुछ गिद्धों का एक गिरोह ऐसा है जो इस माहौल में अपने लिए आनंद ढूंढ रहा है। दर्शकों, हमें याद है जब पहलगाम में जिहादियों ने धर्म पूछकर, काफिर समझकर 26 लोगों की जान ले ली, तो हमारे देश में ही एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने एक साथ कहना शुरू कर दिया कि चंद लोगों की वजह से सबको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता है। फिर आदिल हुसैन के नाम को खूब वायरल किया गया। बताया गया कि आदिल ने अपनी कुर्बानी देकर पहलगाम में कई टूरिस्टों की जान को बचाया। एक तरह से यह साबित करने का प्रयास किया गया कि मुस्लिमों से ज्यादा तो हिंदू कट्टर होते हैं। सोचिए, जिस भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 8% हुआ करती थी, उसी देश में उस समाज की आबादी आज 20% से भी ऊपर हो गई है। जबकि भारत से अलग होकर इस्लामिक देश बने पाकिस्तान में हिंदू 5% से घटकर 1.5% हो गए। वहीं पाकिस्तान से अलग हुए एक और मुस्लिम देश बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 7.5% से भी कम रह गई है। ये दिखाता है कि भारत ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो आज भी हिंदू मुसलमान में उलझाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और अगर आप इनसे सवाल करते हैं तो यकीन मानिए आप इनके टारगेट्स पर आ जाएंगे, निशाने पर लिए जाएंगे। यह साबित किया जाएगा कि आप व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाले हैं, मतलब आपने जिंदगी में कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। आपको गोदी मीडिया मोदी भक्त करार दे दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अहमदाबाद में हुए इस भयावह हादसे पर, जिस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया दुखी है, उस पर कुछ शांति प्रिय लोग कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तस्वीर आप खुद देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये एक खास वर्ग के लोग हैं और ये किस तरह से भारतीय त्रासदी का आनंद ले रहे हैं, किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। जब भारतीय मरते हैं तब अपनी खुशियों को जताने से ये हिचकते नहीं हैं। ये पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या फिर किसी और इस्लामिक देश के हैं। आप इनकी गिरी हुई सोच वाली ये तस्वीरें देख लीजिए। एयर इंडिया त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन ये शांति दूत हंस रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में कोई आहत दिल इन पर तीखा और तल्ख सवाल उठाने लगे, इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देने लगे, तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों, इनके चाहने वालों को फिर मिर्ची लगने लगती है। अब सवाल यह है, क्या इन्हें कोई डर नहीं है? क्या इन्हें इसकी सजा मिलेगी या फिर हम फिर से एक चुप्पी ओढ़ लेंगे और कब तक ये नफरत यूं ही खुलकर नाचती रहेगी? अब देखिए, इस तस्वीर को देख भला कोई कैसे हंस सकता है।
प्लेन क्रैश में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ जिहादियों को देखिए वो कैसे हंस रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। मृतकों में डॉक्टर कोनी व्यास, प्रदीप जोशी, प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी, नकुल जोशी, इनमें 3 मासूम भी हैं। सभी काल के गाल में समा गए, लेकिन कुछ लोग शर्मनाक हंसी निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जो कथित शांति दूत हैं, इनके भीतर मानवता और संवेदनशीलता है ही नहीं। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है अर्जुन। दिल को झकझोर देने वाली इनकी कहानी है। अहमदाबाद विमान हादसे में न जाने कितने घर उजड़ गए, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पत्थर दिल को भी पिघला देती हैं। अर्जुन जो न केवल एक पति थे, बल्कि 2 मासूम बेटियों के पिता भी थे। अर्जुन की पत्नी का निधन 7 दिन पहले लंदन में हो गया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां और फूलों की कलश उनके मायके गुजरात के अमरेली गांव की नदी और तालाब में विसर्जित किए जाएं। अर्जुन अपनी पत्नी की उस अंतिम इच्छा को पूरा करने भारत आए थे। उन्होंने नदी में बड़े ही भावुक मन से अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित की और फिर वापसी के लिए विमान में सवार हुए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लंदन लौटते वक्त विमान हादसे में अर्जुन की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब पीछे रह गई हैं उनकी 2 छोटी बेटियां। एक सिर्फ 8 साल की है, दूसरी 4 साल की। एक हफ्ते में दोनों बच्चियों ने अपनी मां और अपने पिता दोनों को खो दिया। अब इस पर इन जिहादियों को हंसी आ रही है। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हमेशा एक बात कहा करते थे कि हमेशा हमें 2.5 फ्रंट पर लड़ना है, एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा फ्रंट जो हमारे देश में ही है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपनी सरकार पर ही सवाल उठाते हैं, सरकार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, अपने YouTube के वीडियो टाइटल्स में लिखते हैं डबल इंजन इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? मतलब संवेदनहीनता की भी एक सीमा होती है, लेकिन ये उसको भी पार कर गए। ऐसे लोग अपने ही दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं, तभी जिससे सरकार का कोई वास्ता ही नहीं है उससे सरकार का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि भाई साहब, एयर इंडिया भारत सरकार से संभल नहीं रहा था, तभी उन्होंने इसे बेच दिया। अब ये उस पर निर्भर है जिसने इसे खरीदा है। अब सोचिए, आपने कोई पुराना घर खरीदा तो क्या आप वैसे ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे या फिर उसका रिनोवेशन कराएंगे? एयर इंडिया टाटा का है। टाटा की जिम्मेदारी बनती थी उनके यात्री सुरक्षित रहें, पूरी व्यवस्था की जांच करनी थी, जो नहीं किया गया। सरकार तो पहले ही मान चुकी थी कि उनसे एयर इंडिया की व्यवस्था अब नहीं संभलेगी, इसलिए तो इस सरकारी उपक्रम को बेच दिया गया। अब ऐसे बेतुके तर्क और ऐसी शर्मनाक हंसी पर आप क्या कहेंगे? शांति दूतों की सोच पर आप क्या कहेंगे? इन्हें समझना जरूरी है। ऐसी सोच वाले लोग रक्त बीज की तरह होते हैं जिसका इलाज सरकार को करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों की हंसी चौंकाने वाली है, जिससे कई सवाल उठते हैं। क्या दुश्मन घर और बाहर दोनों जगह हैं? क्या हम आस्तीन के सांपों को पाल रहे हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जो इस देश का आम नागरिक जानना चाहता है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें इस देश की मिट्टी से खुशबू आती है, उनके भीतर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब आखिर उन्हें कब मिलेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों, अगर आपके पास इसका कोई उत्तर है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।